ये साल खत्म होने से पहले महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीति गरमाई हुई है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके सहयोगी दलों के खाते में कितनी सीटें आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इतना ही नहीं, और 100 सीटों पर उसने बाकायदा नाम भी तय कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे शेड्यूल और चुनाव नतीजों के दिन की जानकारी देगा। वहीं बीजेपी जैसे बड़े राजनीतिक दल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी एक राउंड का मंथन हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की इस संबंध में मीटिंग भी हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार और पंकजा मुंडे जैसे लीडर भी शामिल थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि पहली सूची में मौजूदा विधायकों के साथ कुछ हारी हुई सीटों के लिए भी पार्टी उम्मीदवार घोषित करेगी। बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के साथ प्रमुख केंद्रीय नेता और राज्य कोर ग्रुप के सभी नेता मौजूद रहे। बता दें कि अपने विरोधियों को टक्कर देने के लिए बीजेपी विदर्भ, मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र की अधिकतर सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने वाली है, जबकि शिवसेना महाराष्ट्र, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी। अजित पवार की एनसीपी भी मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बीजेपी अपने दोनों सहयोगियों दलों शिवसेना शिंदे और अजित पवार के एनसीपी को भी उनकी मांग के मुताबिक सीट देगी। हालांकि ये सीटें कितनी होंगी अभी तक साफ नहीं है। सभी दल मोटे तौर पर सीट बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में लगी है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने, सुनिए। सीट शेयरिंग का मीटिंग अभी पूरा नहीं हुआ है। जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, ये हमने बात कही। एमएलसी की सीटों में 6 नियुक्त किए जा रहे हैं। आज कैसे देखते हैं? देखो, हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम इलेक्शन के तैयार हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। एमएलसी अपॉइंट जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कैसे देखो, ये तो चुनावी जुमला है और किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा दी है। ये जो घटना आज उन लोगों ने एमएलसी के बारे में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है और आज वो इस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कैंपेनिंग के लिए आएंगे। बिल्कुल, राहुल जी आने वाले हैं। महाराष्ट्र में कई सभा लेंगे, गारंटी भी वही जारी करेंगे।